यार जो हमारे 11th और 12th पेयर्स हैं वो हमारी क्वेश्चन वीडियो गलती से कट गई थी, ठीक है, पंगा हो गया था तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। सुनो, जो 11th और 12th पेयर्स थी वो हमारी कैसे कनेक्टेड है, वो हमारी वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ डोर्सली कनेक्टेड है, इसलिए उन्हें बोलते हैं फ्री रिब्स, ठीक है, सॉरी फ्लोटिंग रिब्स। खत्म, एक्सेल सिस्टम खत्म हो गया। तो टोटल हम चलो टोटल करते हैं कितनी बोन्स हो गई, ठीक है, टोटल करते हैं कितनी बोन्स हो गई, टोटल करते हैं कितनी हड्डियां हो चुकी हैं हमारे पास। 22 बोन्स एक्सेल सिस्टम के अंदर कौन सी हुई, क्रेनियम की, ठीक है ना, जिसके अंदर 8 + 14 ये हमारी क्रेनियम की होगी, ये फेशियल की होगी, स्कल के अंदर 22 हड्डी होगी, ठीक है, खत्म। इसके बाद क्या आ गया हमारा, 6 हड्डियां आ गई, किसकी, हमारी कान की आ गई, एक हाइलिन आ गया, एक स्टर्नम आ गया, ठीक है, 24 आ गई तुम्हारी रिब्स आ गई, ठीक है, टोटल कितनी हो गई, और तुम्हारी 26 आ गई वर्टिब्रल कॉलम। गिनो, 6 2 8, 8 से 14, 15, 16, 16 4 20, 2 ऊपर कैरी, 4 6 8, 80 हड्डियां, खत्म। 80 हड्डी एक्सेल सिस्टम गिनवा दी, वर्टिब्रे पूरा दिमाग की हड्डियां समझ में आई, 80 हड्डी काउंट कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अपना क्या है, अपेंडिकुलर सिस्टम, जिसके अंदर एक्सटर्नल चीजें हैं, लिम्स वगैरह। एक हाथ में 30 हड्डी, एक हाथ बता रहा हूँ, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, सर में 30 हड्डियां, 60 30 पैरों में 120 हड्डियां, 6 हड्डी शोल्डर और ये हमारा पेल्विक रीजन मिला के, ठीक है। खाली भी बता रहा हूँ, इन्हें काउंट करें, टेंशन ना लो, ठीक है। हाथ की हड्डी में गिनवाई देता हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इट्स सो ईजी टू काउंट योर हैंड बोन्स, बट टू काउंट योर हैंड बोन्स, देखो ये हाथ है, ऊपर हमारी कौन सी हड्डी है, ये वाली, ठीक है, ये जो हड्डी है हमारी ऊपर कौन सी हड्डी है, टेल मी फास्ट, ह्यूमरस, एक हड्डी यहाँ है, ह्यूमरस बोन बोलते हैं, 2 हड्डियाँ यहाँ है, अल्ना रेडियस, 3 हड्डी हो गई, खत्म ना, 3 हड्डी। यहाँ हमारी कितनी हड्डियाँ हैं, 8 हड्डी हैं, जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट है जो इनको जोड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे 8 हड्डी हैं, इन्हें बोलते हैं, ये आगे है मेटाकार्पल्स हैं, देन कार्पल्स हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स को रेडियस अल्ना से जोड़ने वाले जो जॉइंट है उसके अंदर 8 हड्डियां हैं, क्या है, 8 हड्डियां हैं। देखो समझते हैं, एक हड्डी यहाँ है, इसका नाम ह्यूमरस बोन, 2 हड्डी यहाँ अल्ना रेडियस, देन क्या आएंगी, कार्पल्स आएंगी, ठीक है। तो हमारी क्या आएंगी, यहाँ पर 8 हड्डियां हैं, और जो ग्रुप है 8 बोन्स का उन्हें कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या बोलेंगे, उन्हें कार्पल्स होगी, यहाँ पे 8 हड्डियां, देन मेटाकार्पल्स आ गई, ठीक है, देन फेलेंजिस आ गई, उंगलियों को जो हड्डी उन्हें फेलेंजिस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखो एक हड्डी ह्यूमरस, 2 हड्डी यहाँ पे हैं, एक ऐसे जुड़ी हुई है, अल्ना रेडियस, ठीक है ना, एक मोटी एक पतली है, अल्ना रेडियस। उसके बाद यहाँ पे 8 हड्डियां हैं, कार्पल जो जॉइंट बना रही हैं, ठीक है, जो जॉइंट है इसके अंदर 8 हड्डियां हैं, जॉइंट बना रही है, आगे जो है इन्हें क्या बोलते हैं, ये कार्पल्स हो गई, ये मेटाकार्पल्स हो गई, ठीक है। और मेटाकार्पल्स में जो उंगली अटैच है, उंगली की हड्डियों को फेलेंजिस बोलते हैं। अब गिनते हैं, 1 2 3 8, देखो यहाँ गिनते हैं, एक हमारी ह्यूमरस बोन हो गई, ये वाली हड्डियां, ठीक है ना, फिर 2 यहाँ पर है अल्ना रेडियस, 2 हड्डियां यहाँ पर होगी, यहाँ पे कौन सी है ज्वाइंट बना रखी है, कार्पल्स हैं, यहाँ पे 8 हड्डियां हैं, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, मेटाकार्पल्स कितनी होंगी बताओ फास्ट, मेटाकार्पल्स कितनी होंगी, अच्छा उंगलियां कितनी है, मेटाकार्पल्स आगे फेलेंजिस से जुड़ी हुई है, मेटाकार्पल्स आगे फेलेंजिस से जुड़ी हुई है। हाउ मच मेटाकार्पल्स फर्स्ट, यार मेरे घर वाले बुला रहे हैं शायद, कमिंग। चलो पढ़ते हैं, ठीक समझो, 1 2 3 हड्डी 8 हड्डी, ठीक है। फिर मेटाकार्पल्स है, अरे जब उंगलियां 5 हैं, ये 4 ये और 1 ये, तो और मैंने कहा कि मेटाकार्पल्स उंगलियों को जोड़ेगी फेलेंजिस को, तो 5 हुई ना, तो मेटाकार्पल्स 5 हो गई। फिर हमारी फेलेंजिस है 2 अंगूठे में, 3 3 उंगलियों में, कितनी होगी 14 हो गई। काउंट करो कितनी होगी ये, 5 4 9 9 8 17 17 2 19 और 20, 30 हड्डियां टोटल, ठीक है, 30 हड्डियां। एक हाथ में
30, एक हाथ में 30, 60 हड्डी होगी। ऐसे ही पैर में है, पैर का क्या फंडा है, पैर में ये जो हमारी बोन सबसे जो स्ट्रॉन्ग भाई बड़ी बोन मानी जाती है, लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, ठीक है। फीमर फिर नीचे आएंगी, ठीक है, 2 हड्डियां, जैसे यहाँ पे 2 हड्डियां थी अल्ना रेडियस, वहां पर भी हमारी फिबुला वगैरह है, ठीक है, ओके। 2 हड्डियां वहां पर हैं, फिर नीचे जैसे यहाँ पे कार्पल्स थे वहां टार्सल्स हैं, ठीक है। फर्क कितना है कि कार्पल्स 8 होते हैं, यहाँ पर जॉइंट में नीचे 7 हड्डियां, वहां पर 7 है, ठीक है। लेकिन जो जॉइंट है, जो नी जॉइंट है, यहाँ पर एक है हमारे पास नी कैप, ठीक है, एक्स्ट्रा हड्डी नी कैप, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो पैर की काउंट होती है, हमारी थी हाथ की, ये थी हमारी हाथ की, अब करते हैं पैर की, ठीक है। पैर के अंदर एक होगी फीमर, ठीक है, फीमर, उसके बाद नी कैप आ जाएगी, एक नी कैप के अंदर है, 2 नीचे है, ठीक है ना, फिबुला टिबिया, खत्म, ओके। इसके बाद हमारी जैसे ये जो जॉइंट है यहाँ पे 8 है, ऐसे जो पैर का जॉइंट है तुम्हारा एंकल जॉइंट है, ठीक है, वो नीचे वाला जो जॉइंट है वहाँ पर जो जहाँ पे जो एडी के ऊपर जो जॉइंट है ना, वहाँ पर 7 हड्डियाँ होती हैं, 7 यहाँ पर है। फिर हमारे यहाँ पे मेटा कार्पल्स आती हैं जो उंगली के साथ जोड़ेंगी, वहाँ पे मेटा टार्सल्स हैं, खत्म भैया, 5 वो हो गई, 14 पैर में नीचे, फिर मेटा जो हमारी फेलेंजिस है नीचे, ठीक, उन्हें डिजिट्स बोल देते हैं, जो भी मर्जी यार, नाम वाम कुछ कर रख लो यार, तुम्हें खाली समझ में आना चाहिए फंडा, फेलेंजिस है, डिजिट्स बोल दो, फेलेंजिस ये फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो गिन लो कितनी हो गई, गिनो, 1 2 2 4, एक एक क्या भाई ये, ठीक है, मैं 2 3 4 4 और 7 7 4 तुम्हारा कितना, 7 4 क्या हो गया भाई, 11, ठीक है, 7 4 11, 11 5 16, 16 और मैंने क्या काउंटिंग करी है, हाँ 16 और 14 30 होगी, ठीक है, खत्म। तो 30 एक पैर में, 30 एक पैर में 120 हड्डियाँ होगी, 6 हड्डियाँ बच गई, ठीक है। अब मेन पढ़ते हैं शोल्डर और पेल्विक रीजन, ठीक है ना, शोल्डर और पेल्विक रीजन। जो हमारा कंधा है, देखो ये जो एक होती है हड्डी, ये जो यहाँ से निकलता है ना, ये वाला एरिया निकलता है, यहाँ पे स्कैपुला होता है, इसको ट्रायंगल शेप बोन बोलते हैं। एक होती है ब्यूटी बोन, ये वाली देखो, ये जो हड्डी दिख रही है वाली, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत नाम, इसको कुछ यहाँ कॉलर पे होती है, शर्ट पहना कॉलर यहाँ पर आएगा तो कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। और ये इसमें ना फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है, वीक बोन बहुत वीक होती है, ठीक है ना। इसको क्लेविकल बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स के अंदर क्लेविकल नाम है, ठीक है इसका, ओके। क्या नाम है, क्लेविकल। एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं, मैंने हड्डियां तो गिनवा दी तुम लोगों को, ठीक है ना। एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरल वर्ड ऊपर वाले के लिए, पेल्विक रीजन देखो, पेल्विक पेल्विस भाई प्यूबिक जो भी याद रखना, पेल्विक याद रखना, पेल्विक नीचे है। इंपॉर्टेंट ये आता है कि कौन सी कैविटी कहाँ पर है, ठीक है। और ये ग्रिडल अब शोल्डर में है या पैरों में, ये मेन क्वेश्चन तुम्हारा यही आता है, तुम्हारे इतना डीप नहीं पूछने वाले, ठीक है ना। पेल्विक नीचे, पेक्टोरल ऊपर, पेल्विक रीजन नीचे होता है, ठीक है ना। समझ में आई ना यार, ठीक है। पेल्विक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। पेक्टोरल ग्रिडल ऊपर वाला कंधा, पेल्विक ग्रिडल नीचे वाला। बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ, देखो अपर लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। ईच ग्रिडल इज फॉर्म बाय 2 हाफ। जो ईच ग्रिडल है, जो ये ग्रिडल्स हैं, ये 2 हाफ से बन रखे हैं। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ऊपर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल, एक क्लेविकल हाफ ऑफ करना, ठीक है ना। हाफ ये वाला, हाफ ये वाला, हाफ के अंदर एक क्लेविकल, मतलब ये वाला मैं गिन रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक क्लेविकल बोन तो ये वाली होगी ब्यूटी बोन, ठीक है, खत्म। इसके बाद क्या आ गया तुम्हारा, एक स्कैपुला, ट्रायंगल शेप में स्कैपुला बताया, ठीक है, स्कैपुला हो गया। फ्लैट बोन्स सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स बिटवीन द सेकंड, स्कैपुला कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब, बिटवीन सेकंड एंड द 7th रिब हमारा स्कैपुला होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज इज कॉल्ड द स्पाइन। देखो भाई, जो हमारा ये जो स्कैपुला है ना, इसका एक एलिवेटेड रीजन है। देखो जब तुम कोई होते हैं ना यार, जो रील्स जो देखता है उसे पता होगा, ठीक है ना। बंदा कुछ घर में पतला सा बंदा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसके पूरा स्कैपुला दिख रहा होता है। तो स्कैपुला तुम देखोगे ना, तो उसमें एक शार्पेस्ट जो दिखता है स्पाइन सा, उसको स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन, उसको एक्रोमियन बोलते हैं।
देखो सिंपल सी बात, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, तो तुम्हें याद रखना है। द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद द बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कोल्ड द ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। एक है ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। ये वो कैविटी है जहाँ तुम्हारा हाथ फंसाया गया है, ठीक है। अरे बात तो ये जॉइंट है ना, ये कहीं हड्डी कहीं तो यहाँ ह्यूमरस बोन है, ये कहीं तो अंदर डाली हुई है ना, तो वो ग्लिनोइड कैविटी में जो कंधा है ना अंदर, ये यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी में डाली हुई, ध्यान रखना, ठीक है। और ये फिर शोल्डर जॉइंट बनता है। देखो हमारा ह्यूमरस है, ये हाथ की हड्डी है, ये किसी सॉकेट में फिट कर रखी होगी ना, तभी तो सब मूव कर पा रहा है ये, ठीक है। इतनी मूवमेंट हो रही है, ये सॉकेट में फिट है, उस सॉकेट को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ऐसी जो पैर की बोन है, फीमर वगैरह, वो भी एक सॉकेट में फिट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, एक वर्ड था ए से, क्या नाम है कैविटी, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, वेट आई विल चेक द नेम, एसिटाबुलम, एसिटाबुलम, ठीक है ना, उसको एसिटाबुलम बोलते हैं। इतना ही है, ठीक है। बाद में जॉइंट्स वगैरह हैं जो तुम्हें रटने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। कोई बोले ये ट्रिक है, ये वो, भाई रट लो, रटना पड़ेगा, ठीक है ना। 2-3 तरह के जॉइंट होते हैं, एक होता है जो मूव नहीं करते, नॉन मूवेबल फाइब्रस जॉइंट, जो हमारे यहाँ पर है, ठीक है ना। अभी हड्डी मूव करें तो दिमाग बाहर आ जाएगा, बंदा मर जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हल्का हल्का मूव करें, स्पाइनल के बोन, हमारे स्पाइन मूव कर पाए, वहाँ पे बहुत कम मूवमेंट शो करने वाले जॉइंट्स होते हैं। काफ़ी जो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। ये देखो बोल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है ना, हाथ का हो गया हमारा। फिर ये वाला भी एक जॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला भी जॉइंट है, नी वाला एल्बो जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सब तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन उठाना, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक्स है, ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा मुझे ना हिंज जॉइंट का, ठीक है, इन सब का। आगे डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, पहला है अपने पास मायास्थीनिया ग्रेविस, पहला है मायास्थीनिया ग्रेविस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी उठा रखी मैंने, एनसीईआरटी उठाओ साथ में, माया खाली 5-6 डिजीज लिख रखी है, वो याद कर लो यार, ठीक है ना, क्वेश्चन निकल जाएंगे। मायास्थीनिया ग्रेविस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो जिसका न्यूरोमस्कुलर, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका मैंने कल लेक्चर बताया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मोटर न्यूरॉन क्या रिलीज करेगा, एसिटिलकोलिन, वो क्या करेगा, एक्सट्रीम पोटेंशियल जनरेट करेगा, कहाँ पर, सार्कोलेमा में। फिर सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम वगैरह भर जाएगा, बिकॉज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर। फिर वो कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करके मास्किंग हटा देगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन जिसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खराब होगा, क्या वो कभी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह रिलैक्सेशन कर पाएगा, नहीं ना, वो पूरा पैरालाइज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर मतलब मसल्स, डिस्ट्रोफी मतलब ये खत्म होगी, ठीक है ना, मसल्स का डीजनरेशन होना, डीजनरेटिव ऑफ मसल्स, डीजनरेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स ड्यू टू मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगला है टेटनी, ये बड़ा टेटनस सुना होगा, टेटनस का टीका लगवाना, टेटनस, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। रैपिड स्पासम, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्शन सा हो जाता है, ठीक है ना, इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसको बोलते हैं टेटनी, ठीक है। अगला है अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। देखो आइटिस वर्ड जिसके पीछे लग जाए इसका मतलब इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, ठीक है। अगला है ओस्टियोपोरोसिस, पोर मतलब क्या होता है, छेद वेद ना, पोर मतलब क्या होता है, छेद वेद, ठीक है। ओस्टियो वर्ड फॉर बोन, बोन के अंदर बोन का कैल्शियम का कम हो जाना, बोन हल्की हो जाना, बोन वीक हो जाना, बोन का कैल्शियम खत्म हो रहा है, बोन के अंदर पोर्स आ रहे हैं, बोन बहुत वीक हो रही है, हल्का सा झटका में टूट जाएगा, फ्रैक्चर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और ये होता है ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण, ठीक है, ध्यान रखना। और ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओके। गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, गाउट कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लग जाते हैं जॉइंट्स वगैरह के अंदर, और वो बहुत पेन करता है, बाद में बहुत ज़्यादा पेन करता है, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर खत्म। इसके बाद शॉर्ट्स वगैरह आने वाले हैं जिसके अंदर मैं सब क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर मेरे साथ क्वेश्चन वगैरह करना, कितने इजीली तरह से क्वेश्चन को समझना, ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर समझना, ठीक है। लेक्चर देखना मेरे एक बार, तीनों चैप्टर खत्म है, इसके बाद क्वेश्चन वगैरह करने में काफ़ी मजा आने वाला है, ठीक है। और एनसीईआरटी 2 बार रीडिंग मारना है चैप्टर की, ठीक है, 2 बार।